अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साइंसदानों के एक अंदाजे के मुताबिक ज़मीन पर जानवरों की 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं। आपको ऐसे मुनफरिद जानवर नज़र आएंगे जो वाकई काबिल ज़िक्र और अजीबोगरीब खसूसियात और तर्ज अमल के हामिल होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही खसूसियात के हामिल 10 मुनफरिद जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो विस टीवी 1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई और दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10, मैग्निफिसेंट फ्रैगेट बर्ड। मैग्निफिसेंट फ्रैगेट बर्ड परिंदों की सबसे बड़ी स्पेशी है जो सफेद एक्सिलरी स्पर की कमी की वजह से दूसरों से मुख्तलिफ है और इसके स्कैपुलर पंखों पर जामुनी रंग की चमक है। गैलापागोस मैग्निफिसेंट को जजीरे की मकामी झेली अक़साम समझा जाता है। ये परिंदा खुराक चुराने की सलाहियत के लिए मशहूर है। मैग्निफिसेंट फ्रैगेट बर्ड साहिलों और जजीरों के साथ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानियों के साथ पाए जाते हैं। परिंदों की बहुत सी स्पेशीज के मुकाबले में मैग्निफिसेंट फ्रैगेट बर्ड की लंबी उम्र होती है। इनकी उम्र तकरीबन 34 साल है। नंबर 9, पैंथर कैमिलियन। पैंथर कैमिलियन तमाम गिरगिटों में सबसे ज्यादा रंगीन है। मेल्स के पास एक टूटी हुई सफेद पट्टी होती है जो जिस्म की लंबाई से नीचे जाती है। इनके मखसूस पांव पैंथर कैमिलियन को तंग शाखों पर सख्त गिरफ्त के काबिल बनाते हैं। इन गिरगिटों की आंखें रेंगने वाले जानवरों में सबसे मखसूस हैं। ये टॉर्रेट गन के तौर पर काम करती हैं। नंबर 8, टार्डिग्रेड्स। माइक्रोस्कोपिक टार्डिग्रेड्स 8 टांगों वाले जानवर हैं। ये छोटे रीछ की तरह नजर आते हैं। दुनिया भर में टार्डिग्रेड्स की तकरीबन 1300 अक़साम पाई जाती हैं। ज्यादातर टार्डिग्रेड अलजी और फूल वाले पौधे खाते हैं। पौधों के खुलियों को छेदते हैं और अपने ट्यूब की तरह के मुंह से इसके मवाद को चूस लेते हैं। तमाम टार्डिग्रेड्स को आबी समझा जाता है क्योंकि इन्हें गैस के तबादले के साथ साथ अपने आप को खुश्क होने से बचाने के लिए अपने जिस्म के गिर्द पानी की जरूरत होती है। ये सबसे ज्यादा आसानी से लाइकन और काई पर पानी की तह के साथ साथ रेत के टीलों, मिट्टी, सेडिमेंट्स और पत्तों के कूड़े में पाए जाते हैं। नंबर 7, ऑक्सोलॉटल्स। ऑक्सोलॉटल्स अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दोबारा पैदा करने की मुनफरिद सलाहियत रखता है। अगर वो खो जाएं या खराब हो जाएं, ऑक्सोलॉटल्स खत्म आजाद जिनमें गुर्दे, दिल और फेफड़े शामिल हैं, इनको दोबारा पैदा कर सकता है। इसकी दोबारा तख्लीक की नाकाबिल यकीन ताकत की वजह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा जांच की जाने वाली अक़साम में से एक है। ऑक्सोलॉटल्स की उम्र काफी लंबी होती है। ये तकरीबन 15 साल तक जिंदा रहते हैं। नंबर 6, स्टार नोज्ड मोल। स्टार नोज्ड मोल एक छोटा सा मोल है जो शुमाली अमेरिका के छोटे और नम शुमाली इलाकों में पाया जाता है। ये अपनी पॉपुलेशन का वाहिद रुकन है जिसका टच आर्गन है, जिसमें 25,000 मिनट से ज्यादा हिस्सी रिसेप्टर्स हैं, जिसे एमर के आज़ा कहा जाता है। इसके साथ ये हेमिस्टर साइज का मोल अपने इर्द गिर्द महसूस कर सकता है। स्टार नोज्ड मोल को शिकार को सूंघने के लिए पानी में बुलबुलों को उड़ाने और फिर नाक के जरिए दोबारा सांस लेने के लिए देखा गया है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर सूंघने वाला पहला ममालिया है। नंबर 5, साटैनिक लीफ टेल्ड गैको। साटैनिक लीफ टेल्ड गैको सिर्फ मशरकी माडागास्कर के जनूबी 2/3 पहाड़ी बारिशों के जंगलात में पाया जाता है जो अफ्रीका के जनूब मशरकी साहिल से बिल्कुल दूर एक बड़ी आइलैंड नेशन है। ये दरख्तों की बुनियाद में पाया जाता है जो अपने आप को पत्ते के कूड़े में छुपाता है। जमीन के घोंगे और कीड़े अक्सर इनकी पसंदीदा ग़िज़ा होते हैं। ये सिर्फ माडागास्कर में पाए जाते हैं और सिर्फ रात को शिकार के लिए निकलते हैं। नंबर 4, ब्लू ड्रैगन। ब्लू ड्रैगन सी स्वेलो या नीला फरिश्ता के नाम से भी जाना जाता है। ये बहरे ओकेनूस, बहरुल काहिल और बहरे हिंद के समुद्रों की सतह पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट वाटर में पाए जाते हैं। ये खुद को शिकारियों के लिए इतना जहरीला बना देता है कि इसका एक डांग मतली, दर्द, कैं, शदीद एलर्जी और सोजिश के बाद हाइपर पिगमेंटेशन का बायस बन सकता है। नंबर 3, रेड लिप्ड बैटफिश। रेड लिप्ड बैटफिश बैटफिश की तकरीबन 60 स्पेशीज में से एक है। अगरचे ये तैराकी के काबिल है लेकिन आपको ये अपने आज़ाद नुमा पंखों को तब्दील करके समुद्री फर्श पर चलते हुए मिलने का इम्कान है। इन अजीबोगरीब नजर आने वाली मछली की लंबी नाक है और ये ऐसे लगती है जैसे इन्होंने अपने होंठों पर बहुत सी लिपस्टिक लगाई हो। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि इसके सुर्ख चमकदार होंठ का मकसद मेल
میلز کو مادہ کی طرف راغب کرنا ہے۔ بہت سی گہری سمندری مچھلیوں کی طرح ریڈ لپ بیٹ فش بھی گوشت خور ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ چھوٹی مچھلیاں، مولسکس اور کرسٹیشین جیسے کیکڑے کھاتی ہیں۔ یہ شکار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ترمیم شدہ ڈورسل ریڑھ کی ہڈی، جسے الیسیم کہا جاتا ہے، کو لالچ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، لیفی سی ڈریگن۔ یہ آسٹریلیا کے جنوبی اور مغربی ساحلوں پر پایا جاتا ہے۔ اس کا نام اس کی ظاہری شکل سے لیا گیا ہے، جس میں لمبے پتے جیسے پروٹروژنز پورے جسم سے آتے ہیں۔ لیفی سی ڈریگن کا کوئی معروف شکاری نہیں ہے۔ ان کے پتوں والے کیموفلیج اور کانٹے دار پنکھ بڑی مچھلیوں کو ان کو کھانے سے روکتے ہیں۔ لیفی سی ڈریگن اپنے شکار کو اپنے لمبے پائپ نما سناؤٹ اور چھوٹے منہ کو استعمال کرتے ہوئے چوستا ہے۔ نمبر 1، اوکاپی۔ اوکاپی کو جنگلی زرافہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اوکاپی ہرن اور زیبرا کے درمیان ایک کراس کی طرح لگتا ہے۔ اوکاپی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے رین فارسٹ ایتوری کا رہنے والا ہے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں یہ جنگل میں پایا جا سکتا ہے۔ اس کی بارش میں خشک رہنے کے لیے موٹی آئلی فر ہے۔ دنیا میں 22,000 اوکاپیز باقی ہیں۔ ان خفیہ جانوروں کے لیے جنگل میں عمر کا تعین مشکل ہے، لیکن قید میں اوکاپی 15 سے 20 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء ضرور دیجئے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ۔